होता है कि वहाँ से एडमिट ना करके सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू से ही उनका या उससे ट्रीटमेंट ओपीडी के माध्यम से ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और अगर आप जहाँ आसपास रह रहे हो वहाँ पे भी लोग, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम उनको कैसे छुड़ा पाएँ, कैसे उनको रेफरेंस दे पाएँ, कैसे भेजें, ये सारी चीज़ें आपके पास जानकारी रहे। तो बेसिक चीज़ें ये है सर, हम बताने का पर्पज़ ये था कि कौन कौन से जो है ड्रग्स है या कौन कौन से सब्सटेंस है जो यूज़ करता है लोग, जो लोग यूज़ करते हैं, उसको बेसिक सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, हाँ वो चीज़ें आपको बताया गया, सर ने बताया है। दूसरा चीज़ ये कि अगर वो है एकदम बिल्कुल निश्चित रहता है कि कोई किसी के भी परिवार में अगर कोई यूज़ करता है तो हमेशा उसका परिवार चाहता है ये कैसे भी करके छोड़ दे, हमेशा कोशिश करता है, लेकिन वो छोड़े कहाँ, कहाँ जाए लेके इसको, किस जगह ले जाए, क्या प्रोसेस होगा, या वो आना नहीं चाहता है तो उसका क्या तरीका है। तो सर ने उसको बताया दो तीन चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला ये कि अगर आपके आसपास कोई टोबैको यूज़ करता है या टोबैको के अलावा किसी भी तरह से शराब, गांजा, भांग, अफीम, चरस, वो डिफरेंट टाइप के जो भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं लोग, उस नशा करते हैं, उनको छोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से उन जगह है जहाँ पे खेलते हैं। जैसे मान लीजिए आप तंबाकू खाता है तो तंबाकू छुड़ाने के लिए हमारे यहाँ तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र है, जैसे आपके सदर अस्पताल में। और देखिए टीसीसी जो है उसको हम लोग ऐसा व्हीकल बनाए हैं ना कि सिर्फ तंबाकू ही नहीं, कई बार ये क्योंकि लोग तंबाकू के साथ साथ और भी लोग जानकारी लेने आते हैं तो ये रेफर करते हैं, समन्वय से हम लोग उसका भी इलाज करते हैं, अल्कोहल का भी, तो सब चीज़ का। देखिए बड़ा चीज़ कोई नहीं बताता है कि हम गांजा भी पी रहे हैं, हमको गांजा छोड़ना आता है, शुरुआत में आएगा कि सर हमको तंबाकू छोड़ना, हम खैनी बहुत खाते हैं, हमको छोड़ना। लेकिन जब आप उससे बातचीत करते करते पता चलता है कि नहीं, खैनी के साथ साथ वो गांजा भी पी लेता है, खैनी के साथ साथ वो भांग भी खाता है, खैनी के साथ साथ शराब भी पीता है, स्मोकिंग भी करता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब उसके पास मल्टीपल यूज़ कर रहा है चीज़ें, तो हम टोबैको के साथ साथ सर के पास रेफरल कर देते हैं, सर के पास 8 नंबर ओपीडी में या वहाँ पे सर उसका अभी मैडम आई थी वो काउंसलिंग करते हैं, सर का ट्रीटमेंट रहता है, मेडिसिन यहाँ पे फ्री में मिलता है, कोई भी मेडिसिन का चार्जेस कुछ भी नहीं, और सारा जितना भी जो भी स्केलिंग होता है उसका जांच करने का जो भी पैरामीटर है वो सर द्वारा फ्री है, कुछ भी नहीं उसका चार्जेस है। तो एक चीज़ ये पता चल गया कि हमारे पास भी आया या किसी भी ऐसे टीसीसी हमारा जितना भी CSC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे भी NCD क्लिनिक चलता है, वहाँ पे टीसीसी चलता है, वहाँ पे लोग छुड़ा किया जाता है। उसके अलावा टेली कंसल्टेशन के माध्यम से, सर मान लीजिए यहाँ है और कोई आ गया किसी गांव का है और बोलता है कि हम सदर लेना अस्पताल नहीं जाना चाहते, CHOs हैं वहाँ पे या स्टाफ नर्स है, अगर उनको पता है कि ये छूटना चाहता है तो सर के पास डायरेक्ट वो लोग टेली कंसल्टेशन से कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और फिर बातचीत होती है, उसमें जो उसका हिस्ट्री लेने के बाद उसको भी NRT दिया जाता है, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे डायरेक्टली नहीं छोड़ने को विड्रॉल सिस्टम बताया था ना सर, कि कोई भी चीज़ नशा छोड़ेंगे तो विड्रॉल बहुत हाई रहता है उसका, तो इसीलिए उसको चक्कर आ सकता है, लूज मोशन आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसी में उसको क्या करना है कि धीरे धीरे टेम्परिंग करके छुड़ाते हैं, और साथ में हम लोग NRT भी देते हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसी की जरूरत होती है, जो भी टोबैको के अंदर निकोटीन होता है उसको भी थोड़ा माध्यम से इसका देते हैं और उसको भी धीरे धीरे कम करते हैं। टोबैको में एंटी क्रेविंग में हम लोग बुप्रोपियोन यूज़ करते हैं और वैनिलिन यूज़ करते हैं, तो हम लोग के पास बुप्रोपियोन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये चीज़ हो गया। इसके अलावा वहाँ से कम्युनिटी से भी हमारे छुड़ाने का वो रहता है। अभी क्या है ना कि 10 जून से लेकर 26 जून तक एक अभियान के रूप में नशा मुक्ति अभियान के रूप में ये पूरा अभियान चल रहा है, और ये पूरे ऑल ओवर झारखंड में। बैठते हैं सर, बैठते हैं सर। कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो झारखंड ने एक बहुत अच्छा अचीवमेंट किया था कि 27,000 एकड़ ज़मीन पर जो ये अफीम की खेती हो रही थी उसको बर्बाद कर। तो आप सोच लीजिए कितने ब्रॉड लेवल पे हमारे झारखंड में भी, और एक बहुत बड़ा स्टेट हमारा ये है सप्लाई के रूप में। अगर
यूपी में या अदर राजस्थान एक्चुअली में यहाँ क्या है ना, जंगल है, तो बताया था लोग एनसीबी का कि जमीन और इस सब पे तो है कि आपका जमीन